चलेगा। सो यहाँ पे आ जाते हैं अपन और day1 नाम से एक बार मैंने फोल्डर क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, तो यहाँ पे सिंपल अपने को एक फाइल क्रिएट करनी है। वो फाइल अपन क्यों क्रिएट करेंगे, वो फाइल अपने को इसलिए क्रिएट करनी है क्योंकि उसके अंदर अपन काम कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल क्रिएट करने के लिए सिंपल यहाँ पे अपन जाएंगे, न्यू पे क्लिक करूंगा मैं और day1 फोल्डर के अंदर अपन है। तो यहाँ पे अभी अपन एक फाइल अपन क्रिएट करेंगे। फाइल क्रिएट करने के लिए जस्ट न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद में यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इस पे मैं क्लिक कर लूंगा और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास में एक न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नाम से एक फाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक बार कहीं पे भी बाहर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे मेरे पास में एक फाइल क्रिएट हो जाएगी, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट .txt, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो फाइल अपने पास में है, इस फाइल के अंदर अपने को दो चीजें देखनी है। एक तो इस फाइल का एक्सटेंशन और दूसरा इस फाइल का आइकन, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको देखनी है। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ आपको लेके थोड़ा सा नोटपैड पे, यहाँ पे अपन आ जाता है और यहाँ पे अपने को दो चीजें देखनी है, ठीक है। क्या क्या देखनी है, फर्स्ट अपने पास में रहेगा उस फाइल का अपने पास में एक्सटेंशन क्या रहने वाला है, ठीक है। और सेकंड उस फाइल का अपने को क्या देखना है, आइकन देखना है, ठीक है। यहाँ तक का पार्ट क्लियर है कि आपको एक्सटेंशन और आइकन देखना है। अभी यहाँ पे अपने पास में जो एक्सटेंशन आपको दिख रहा है, यहाँ पे अगर आप जाके देखेंगे तो इस फाइल का एक्सटेंशन है अपने पास में .txt। अभी एक्सटेंशन क्या होता है, तो एक्सटेंशन बेसिकली वो होता है जो उस फाइल के बारे में अपने को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। लाइक जैसे कि यहाँ पे अपने पास में जो एक्सटेंशन अपने को दिख रहा है वो दिख रहा है अपने को .txt का मतलब होता है कि अपने पास में ये जो फाइल का टाइप है वो टेक्स्ट फाइल है। अब एक्सटेंशन को मैं थोड़ा सा और आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा कि आप जब भी कोई म्यूजिक सुनते हैं, ऑडियो म्यूजिक आप सुनते हैं, तो उन फाइल के नाम के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा MP3, यानी कि MP3 का मतलब आप कोई सी भी ऑडियो फाइल आप सुन रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने वीडियो देखा होगा तो वीडियो के नाम के लास्ट में आपको .mp4 दिखेगा। इसका मतलब क्या है कि आप कोई ना कोई वीडियो देख रहे हैं या वीडियो फॉर्मेट में आप कोई भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आपने कोई पिक्चर या फोटो देखी होगी तो उस फोटो के लास्ट में, यानी उस फोटो के नाम के लास्ट में आपको एक फॉर्मेट देखने को मिलेगा, JPG, PNG या फिर आपको देखने को मिलेगा SVG, ठीक है। तो ये क्या है, किसी भी इमेज का एक्सटेंशन है। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास में क्या होता है, JPG, PNG, SVG, ये बेसिकली क्या होते हैं, ये किसी भी फाइल का एक्सटेंशन होता है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं अपन एक्सटेंशन, यानी कि कोई भी अगर वीडियो फाइल है तो MP4 एक्सटेंशन होता है, MP3 एक्सटेंशन होता है, .txt यानी टेक्स्ट की फाइल है, ठीक है। तो इस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन वाला पार्ट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को करना क्या है, तो बेसिकली अपने पास में ये जो फाइल आ रही है, ये फाइल आ रही है अपने पास में टेक्स्ट फाइल। तो सबसे पहले तो अपने को इसका एक्सटेंशन जो है इसको अपने को चेंज करना है और चेंज करके अपने को एक्सटेंशन क्या करना है, इसका .html अपन इसका एक्सटेंशन चेंज करेंगे। अब जैसे ही आप इसका एक्सटेंशन चेंज करोगे तो आपका जैसे इस फाइल का एक्सटेंशन चेंज होगा, इस फाइल का आइकन जो है वो बाय डिफॉल्ट आपके पास में कैसा है, .txt यानी टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर जो फाइल बनी हुई है, तो टेक्स्ट का बाय डिफॉल्ट जो भी आइकन होता है वो अपने पास में दिख रहा होता है। लेकिन जैसे ही आप इस फाइल को HTML में चेंज करोगे तो आपके पास में उस फाइल का आपके पास में आइकन जो होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है। अब चेंज होके क्या आ जाएगा, तो चेंज होके आपके सिस्टम में जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर जो होगा उस ब्राउजर का आइकन आपके उस फाइल पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे आएगा या फिर ये भी सारी प्रोसेस होती है, इसको भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिएगा एक बार अपन उस फाइल पे चलते हैं। इस फाइल पे एक बार मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे अभी अपन दो चीजें देखेंगे, एक फाइल का अपने पास में एक्सटेंशन रहेगा और एक अपने पास में आइकन रहेगा। एक्सटेंशन अपन इस वाले पार्ट को बोलते हैं। ये कंप्लीट अपने पास में क्या है, इस फाइल का अपने पास में क्या है, तो ये है इस फाइल का एक बार कंप्लीट नेम। और यहाँ पे ये जो है अपने पास में .txt, ये .txt होता है अपने पास में किसी भी फाइल का एक्सटेंशन। क्लियर होगा आई होप यहाँ तक का पार्ट, ठीक है। तो अभी अपन इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं और चेंज करके अपन इसको .html की फाइल क्रिएट करते हैं। तो मैं इस सारे पार्ट को एक बार हटा देता हूँ। फाइल का नाम और एक्सटेंशन दोनों पार्ट मैंने एक बार यहाँ से रिमूव कर दिया है। क्लियर है यहाँ पे पार्ट। अब मैं फाइल का यहाँ पे नाम देने वाला हूँ।
फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं first.html दे सकता हूँ, मैं यहाँ पे demo.html दे सकता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे खुद का नाम भी दे सकते हो, कुछ भी फाइल का नाम आप दे सकते हो, ठीक है। अभी कुछ भी आप नाम दे सकते हो। सो यहाँ पे मैं चलता हूँ, एक बार मैं फर्स्ट फाइल एक बार यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, तो आप भी यहाँ पे first.html ही लिख लेना, ठीक है। बाकी और कुछ दोगे तो हो सकता है चले नहीं चले, मैं आगे इस फाइल के नाम के कुछ रूल्स भी आपको बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं भी first.html दे रहा हूँ, तो आप भी एक बार first.html एक बार इस फाइल का नाम दे देना, ठीक है। अब इस फाइल को अपने को क्या करना है, जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, एंटर में क्यों कर रहा हूँ, एंटर में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस फाइल को .txt यानी टेक्स्ट फाइल से मुझे इसको html में चेंज करना है, ठीक है। तो html में चेंज करने के लिए यहाँ पे मैंने फाइल का नाम दे दिया और एक्सटेंशन मैंने .html यहाँ पे दे दिया, क्लियर है यहाँ पे का पार्ट। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस करते हैं यहाँ पे ये मेरे को बोलेगा, एक पॉपअप आप सभी को दिखेगा, ये सिंपली आपको पॉपअप इतना सा बोल रहा है कि आपने इस फाइल का एक्सटेंशन जो है चेंज किया है। पहले इस फाइल का एक्सटेंशन जो था txt था, यानी टेक्स्ट फाइल थी ये, अब आपने इसका html जो एक्सटेंशन है वो चेंज कर दिया है। तो आप श्योर है कि इसको चेंज करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे मैं क्या बोल दूंगा, यस बोल दूंगा इसको, क्लियर है यहाँ तक का पार्ट। अब जैसे मैं इसको यस बोलूंगा, तो यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे तो यहाँ पे आपकी फाइल का एक्सटेंशन या फिर जो आइकन है वो भी अपने पास में चेंज हो जाएगा, और चेंज होके ये आपकी फाइल के ऊपर वो आइकन आ जाएगा जो कि आपके सिस्टम में डिफॉल्ट ब्राउजर सेट है, क्लियर है। यहाँ पे मेरे सिस्टम के अंदर डिफॉल्ट ब्राउजर जो है वो क्रोम सेट है, तो मेरे पास में इस फाइल के ऊपर आइकन जो है क्रोम का आ जाएगा, क्लियर है यहाँ पे का पार्ट। अब यहाँ पे आपको एक्सटेंशन भी दिख रहा होगा कि इस एक्सटेंशन first.html यानी कि इस फाइल का एक्सटेंशन कौन सा है, .html है, क्लियर है यहाँ तक का पार्ट। अब मैंने यहाँ पे इस फाइल का नाम चेंज कर दिया, एक्सटेंशन का नाम चेंज कर दिया, लेकिन अभी भी मेरे पास में क्या हो गया, इसका आइकन भी चेंज हो गया फाइल के ऊपर, क्लियर है यहाँ तक का पार्ट। अब अगर आपके सिस्टम में अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, आपने अगर ये सारा काम कर दिया, एक्सटेंशन भी चेंज कर दिया, तब भी अगर आपके सिस्टम के अंदर ये फाइल का आइकन चेंज नहीं होता है, उस केस में आपको क्या करना है उसका भी सॉल्यूशन मैं अभी बता देता हूँ। हो सकता है कुछ लोगों के ये प्रॉब्लम आए, कुछ के नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके पास में इस फाइल का आइकन आपके पास चेंज नहीं होता है, उस केस में आपको क्या करना है, सीधा व्यू पे जाना है, व्यू पे जाने के बाद में शो पे जाना है, शो पे जाने के बाद में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फाइल नेम एक्सटेंशन, इसको आपको चेक रखना है। ये चेक क्या करेगा, ये आपका उस फाइल के नाम का जो एक्सटेंशन होगा उसको हमेशा आपको दिखा के रखेगा। अब ये अगर आपका अनचेक रहेगा तो उस केस में क्या होगा कि आपकी फाइल .html की नहीं बनेगी, और उसका फाइल का एक्सटेंशन जो होगा वो भी आपके सामने क्या होगा, हाइड होगा। तो इस केस में आपको क्या करना है, इसको हमेशा यहाँ से चेक कर लेना है, फाइल नेम एक्सटेंशन यहाँ से हमेशा आपको चेक रहना चाहिए। अब ये अनचेक रहेगा तो क्या रहेगा, जैसे कि मैं कर देता हूँ, इसको अनचेक कर देता हूँ। अब जैसे अनचेक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास में क्या नहीं दिखेगा, इस फाइल का नाम यानी कि एक्सटेंशन मेरे को नहीं दिखेगा, क्लियर है यहाँ तक का पार्ट। तो यहाँ पे अपन जाएंगे और शो पे में जाऊंगा एक बार, और फाइल नेम पे एक्सटेंशन को एक बार क्या कर दूंगा, इनेबल कर दूंगा। तो ये इतना प्रोसेस आपको भी एक बार कर लेना है, क्लियर है यहाँ तक का पार्ट, चलेगा। अब यहाँ पे अपन ने फर्स्ट स्टेप कर लिए एक बार कि HTML का काम करने के लिए, ठीक है। चलो, तो अभी यहाँ पे मैं चलता हूँ, और यहाँ पे अपने को करना क्या है, अब यहाँ पे अपने को सिंपल इतना सा काम करना है कि इस फाइल को अपने को नोटपैड में ओपन करना है। तो नोटपैड में ओपन करने के लिए यहाँ पे इस फाइल पे आऊंगा, मैं राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करते ओपन विथ पे आ जाऊंगा एक बार, ओपन विथ पे आने के बाद में चूज अनदर ऐप पे आ जाऊंगा मैं, और यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे सिंपल मैं नोटपैड पे आ जाऊंगा, और नोटपैड पे आके क्लिक करके मैं जैसे जस्ट वंस करता हूँ एक बार, तो मेरे पास में एक नोटपैड ओपन हो जाएगा, और नोटपैड के अंदर यहाँ पे मेरे पास जो फाइल का नाम है first.html, वही फाइल का नाम मेरे पास में यहाँ पे आ जाएगा first.html, और इस फाइल को यहाँ पे मैं एक बार फुल स्क्रीन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपकी जो HTML की जो फाइल है वो आपकी नोटपैड के अंदर ओपन होगी। तो कुछ इस तरीके से अपन किसी भी फाइल को अपने नोटपैड के अंदर ओपन कर लेंगे, क्लियर होगा यहाँ तक का पार्ट, आई होप चलेगा। सो अभी नाउ नेक्स्ट प्रोसेस जो है अपने पास में, वो अपने पास में कुछ इस तरीके से है कि अपने को इसके अंदर एक बार बेसिक स्ट्रक्चर अपने को क्रिएट करनी है HTML की। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए सबसे पहला जो टैग होता है अपने पास में, वो होता है अपने पास में HTML। तो मैं कुछ इस तरीके से HTML को स्टार्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे अपन HTML को स्टार्ट कैसे करेंगे, तो लेफ्ट एंगल, उसके बाद में टैग का नाम सबसे पहले अपने पास में HTML आने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पे HTML को एक बार स्टार्ट कर लिया है, यूज कर लिया है, क्लियर होगा यहाँ तक का पार्ट, आई होप
चलेगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस देके और यहाँ पे मैं जाके एक बार इस HTML टैग को वापस क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करते टाइम अपने को क्या चीज का ध्यान रखना है, लेफ्ट एंगल फॉरवर्ड स्लैश और उसी HTML टैग का अपने को यहाँ पे नाम रख देना है। अब यहाँ पे आप बोल रहे होंगे कि ये लेफ्ट एंगल, ये फॉरवर्ड स्लैश ये कहाँ से आएगा, तो इसको भी मैं बता देता हूँ। जस्ट यहाँ पे अपन सर्च बार में जाएंगे और यहाँ पे मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड एक बार यहाँ पे आपके सामने ओपन कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं साइड में कर लेता हूँ। अब ये लेफ्ट एंगल आपके पास में कहाँ से आएगा, तो शिफ्ट के साथ में आप एम के पास में जो की है इसको आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अपने पास में लेफ्ट एंगल एक बार बन जाएगा। लेट्स सी, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपके पास में लेफ्ट एंगल आने वाला है, तो ये कैसे आएगा, तो शिफ्ट मैं प्रेस करूंगा, उसके बाद में एम के पास में जो की है उसको मैं प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास में लेफ्ट एंगल आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। अब ये फॉरवर्ड स्लैश कैसे आएगा, तो शिफ्ट के साथ में मैं क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करूंगा, या फिर इसको मैं बैक कर देता हूँ एक बार और बिना शिफ्ट के साथ में एक बार क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अपने पास में फॉरवर्ड स्लैश आ जाएगा। इसी तरीके से शिफ्ट के साथ में मैं इस की पे यानी क्वेश्चन मार्क के पास में जो की रखी है इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास में ये राइट एंगल अपने पास में आ जाएगा। तो आई होप यहाँ तक का पार्ट आपको क्लियर होगा। जस्ट यहाँ से अपन चलते हैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को मैं यहाँ से एक बार रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एक बार आपको पता होना चाहिए कि ये लेफ्ट एंगल बेसिकली कहाँ से आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट, आई होप क्लियर होगा। चलेगा। सो अभी नेक्स्ट अपन चलते हैं HTML के अंदर जो हेड नाम से अपने पास में टैग था, इस टैग को एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे अपन चलते हैं और इस हेड नाम के टैग को भी मैं यहाँ से एक बार क्लोज कर देता हूँ। क्लियर होगा आई होप यहाँ तक का पार्ट। और हेड के अंदर अपने पास में कौन सा टैग था, तो बॉडी नाम से अपने पास में टैग था और यहाँ पे मैं जाऊंगा एक बार के लिए और इस बॉडी को भी मैं क्या कर दूंगा, एक बार के लिए क्लोज कर दूंगा। क्लियर, यहाँ तक का पार्ट आई होप क्लियर होगा। तो ये हो गई आपके पास में एक HTML की बेसिक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आपने HTML को स्टार्ट किया, HTML को सबके लास्ट में आपने क्या करा, क्लोज करा। आप सबके लास्ट में क्यों करा, क्योंकि HTML आपका रूट एलिमेंट होता है, रूट या मेन एलिमेंट या मेन टैग अपन इसको बोल सकते हैं, जिसके अंदर अपन सारा काम एक बार करने वाले हैं। जैसे कि हेड टैग आपका इसके अंदर होगा, बॉडी टैग या फिर जितने भी टैग्स आपके आने वाले हैं वो सारे टैग्स आपके कहाँ पे आएंगे, इस HTML टैग के अंदर आएंगे। क्लियर होगा आई होप यहाँ तक का पार्ट। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको आई होप मोस्ट प्रोबेबली 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलेगा। यहाँ पे अपन चलते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हेड के अंदर आपको एक और टैग यूज करना है। टैग का नाम क्या है अपने पास में, टाइटल। टाइटल टैग भी अपने पास में कैसा टैग है, पेयर टैग है। तो यहाँ पे अपन चलते हैं और टाइटल टैग को भी मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से एक बार क्लोज कर देता हूँ। क्लियर होगा यहाँ तक का पार्ट। ये टाइटल भी अपने को एक बार अपन ने लगा दिया। अब इतना पार्ट बनाने के बाद में आपको इस फाइल को क्या करना है, एक बार सेव करना है। सेव कैसे करेंगे, तो फाइल पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव का। जैसे यहाँ पे मैं कंट्रोल S या फिर यहाँ पे सेव पे क्लिक करूंगा तो ये फाइल अपने पास में क्या हो जाएगी, एक बार सेव हो जाएगी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये फाइल आपकी सेव हुई है या नहीं हुई है, तो इसके लिए भी आपको यहाँ पे जैसे कि आपको मेरा कर्सर दिख रहा होगा सभी को, ये फाइल का नाम है। इस फाइल के नाम के जस्ट पास में यहाँ पे आपको एक डॉट एंड क्रॉस का आपको साइन दिख रहा है। जब तक ये डॉट आपको बना हुआ दिख रहा है, इसका मतलब समझ जाना कि आपकी फाइल अभी तक सेव नहीं हुई है। और जब तक आपकी फाइल के अंदर आपने कुछ भी किया है और आपने उस फाइल को सेव नहीं किया, तब तक आपके ब्राउजर पे उसका आउटपुट नहीं दिखेगा। तो क्लियर है यहाँ पे, जब तक आपको इस फाइल के ऊपर डॉट दिख रहा है इसका मतलब आपकी फाइल सेव नहीं है। अब जैसे मैं यहाँ पे सेव या कंट्रोल S प्रेस करूंगा तो ये डॉट एक क्रॉस के आइकन में चेंज हो जाएगा। जैसे क्रॉस का आइकन आ जाए समझ जाना कि आपकी फाइल यहाँ पे सेव हो गई है। आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ तक का पार्ट कि आपको कैसे पता करना है कि आपकी फाइल सेव हुई है या नहीं हुई है। यही बेसिक सारी चीजें आपके आगे चलने वाली है, इसीलिए मैं आपको अभी डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको अभी ध्यान से आपको सुनना है, ध्यान से आपको काम करना है। ठीक है, तो कंट्रोल S जैसे मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा तो आप यहाँ पे ऊपर जाके देखेंगे कि अभी आपकी फाइल के ऊपर जो डॉट आ रहा था वो क्रॉस के आइकन में चेंज हो गया है। क्लियर हो गया होगा आई होप यहाँ तक का पार्ट। तो ये हो गई आपकी HTML की एक बेसिक स्ट्रक्चर। अभी तक अपन ने काम इसके अंदर कुछ नहीं किया है, अभी इसका आउटपुट कुछ नहीं आएगा, लेकिन HTML के अंदर काम करने के लिए ये स्ट्रक्चर एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि आपको बनानी है। हर पेज को क्रिएट करने से पहले आपको HTML लिखना पड़ेगा, आपको हेड लिखना पड़ेगा, आपको टाइटल लिखना पड़ेगा, आपको बॉडी लिखना पड़ेगा। उसके बाद में सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं, लेकिन इससे पहले ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको क्रिएट करनी होती है, जो कि मैंने अभी आपके सामने क्रिएट कर दी है। मैंने फाइल बनाने से लेके HTML की बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं यहाँ तक का पार्ट आपको बता दिया है। आई होप यहाँ तक के पार्ट में आपको कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट।
चलेगा। अब आगे चलते हैं, इसको मैं एक बार से यहाँ से सेव कर देता हूँ। ब्राउजर पे अपन चलते हैं। अब ब्राउजर पे इसका आउटपुट कैसे देखेंगे, तो आप वापस फाइल एक्सप्लोरर पे आ जाएंगे। यहाँ पे जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा इस फाइल पे, तो यहाँ पे आगे अपने पास में इसका आउटपुट दिख जाएगा। क्लियर होगा, आई होप यहाँ तक का पार्ट। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी फाइल ओपन हुई है, तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि first.html आपके पास में फाइल का नाम अपने पास में आ रहा है। इसका मतलब आपकी वही फाइल आपके सामने ओपन हुई है। आई होप यहाँ तक का पार्ट क्लियर होगा। अब यहाँ पे अपन चलते हैं और नेक्स्ट पार्ट पे मूव होते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट आता है अपने पास में टाइटल। ये होता है अपने पास में किसी भी वेबसाइट का टाइटल। जैसा कि मैंने आपको बताया, अपन जब भी टाइटल के अंदर कुछ भी देते हैं तो वो आपकी वेबसाइट के अंदर सबसे टॉप पे दिखता है। और अभी ये वेबसाइट का जो टॉप वाला पार्ट होता है, वो मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूँ। ये होता है किसी भी वेबसाइट का टाइटल। अब यहाँ पे एक बार मैं नोटपैड पे वापस आ जाता हूँ। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मैंने इस टाइटल टैग के अंदर क्या कुछ दिया है क्या अभी तक, जो कि अपने को वहां पे टाइटल में दिख रहा है। तो अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि टाइटल के अंदर मैंने अभी तक कुछ नहीं दिया। और जब तक आप टाइटल के अंदर कुछ नहीं देते हैं, तब तक आपकी फाइल का नाम ही बाय डिफॉल्ट क्या बन जाता है, उस टाइटल वेबसाइट का टाइटल बन जाता है। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे जाके देखेंगे तो अपनी जो फाइल थी, उस फाइल का नाम क्या था, first.html। तो यही first.html आपकी वेबसाइट का क्या बन जाता है, टाइटल, जब तक आप टाइटल टैग के अंदर कुछ नहीं देते हैं। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट। अब मैं टाइटल के अंदर चलता हूँ और यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ माई फर्स्ट वेबसाइट करके। मैं क्या कर देता हूँ, एक बार टाइटल यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट। माई फर्स्ट वेबसाइट करके मैंने एक बार टाइटल अपडेट कर दिया। अब यहाँ पे अपन ब्राउजर पे जाएंगे और यहाँ पे जाके मैं इसको जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो अपने पास में टाइटल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। टाइटल चेंज होके अपने पास में क्या आ जाएगा, माई फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगा। अब ये कैसे आया, तो यहाँ पे अपन ने टाइटल टैग के अंदर क्या रख दिया, एक बार माई फर्स्ट वेबसाइट रख दिया। जब तक अपन टाइटल टैग के अंदर कुछ नहीं देते हैं, तब तक आपकी फाइल का नाम ही आपकी वेबसाइट का टाइटल बन जाता है। आई होप यहाँ तक का पार्ट क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी पार्ट अगर नहीं क्लियर होता है, नहीं समझ में आता, तो जस्ट आप कमेंट के अंदर लिख सकते हैं कि मेरे को ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया है। क्लियर होगा यहाँ तक का पार्ट, चलेगा। जस्ट नेक्स्ट मूव करते हैं एक बार। और ये हो गया आपका टाइटल। अब यहाँ पे एक बार मैं एक चीज आपको और दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली कि यही टाइटल होता है। तो ये आपको एक बार अपन मेक श्योर कर लेते हैं किसी भी लाइव वेबसाइट पे। तो जस्ट यहाँ पे मैं चलता हूँ, एक बार नया टैब ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं चलता हूँ एक बार और यहाँ पे मैं एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। लेट्स सी, आप सभी ने myntra.com तो सुना ही होगा। तो इस मिंत्रा वाली वेबसाइट पे अपन चलते हैं एक बार। और ये अपने पास में एक वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट के अंदर अपने को चेक करना है कि टाइटल ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप जाके देखेंगे तो ये अपने पास में क्या है, एक बार टाइटल है। और टाइटल के अंदर अपने पास में क्या लिखा हुआ है, तो टाइटल के अंदर अपने पास में ये वाला लिखा हुआ है, ऑनलाइन शॉपिंग फॉर वुमेन, मैन, किड्स, फैशन एंड लाइफस्टाइल में मिंत्रा। ठीक है, अब ये अपने को कैसे पता कि ये टाइटल है, तो जस्ट आप कंट्रोल यू प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड में और कंट्रोल यू प्रेस करके आप किसी भी वेबसाइट का क्या देख सकते हो, एक बार टाइटल देख सकते हो। जस्ट यहाँ पे अपन एक बार आ जाता है। तो यहाँ पे अगर आप आके देखोगे, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना, HTML टैग इसने क्या करा, सबसे पहले स्टार्ट किया। उसके बाद में यहाँ पे हेड टैग स्टार्ट किया। उसके बाद में इसने क्या करा, टाइटल टैग स्टार्ट किया। और इस टाइटल के अंदर आप देखोगे अगर ध्यान से, तो यही वाला कंटेंट लिखा हुआ है, ऑनलाइन शॉपिंग फॉर वीमेन, मैन, किड्स, फैशन एंड लाइफस्टाइल एंड मिंत्रा। और ये टाइटल टैग आपका यूज हो गया। तो यही काम अपन ने अभी यहाँ पे करा था। ठीक है, यही काम किया अपन ने, HTML हेड, हेड के अंदर टाइटल और टाइटल के अंदर अपन ने ये क्या दे रखा है, एक बार टाइटल दे रखा है। तो आई होप यहाँ तक का पार्ट क्लियर होगा कि टाइटल अपन जो देते हैं वो आपकी जो लाइव वेबसाइट होती है उनके अंदर भी ये कुछ इसी तरीके से काम होता है, लेकिन वहां तक पहुंचने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जस्ट ये सारी बेसिक बेसिक छोटी छोटी थिंग्स है जो कि आपको अभी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये वाला पार्ट आपको एक बार क्लियर होगा। चलो अभी नेक्स्ट पार्ट पे अपन चलते हैं। तो यहाँ पे हो गया अपने पास में टाइटल। ठीक है, चलेगा। अब यहाँ पे अपन आ जाते हैं और नेक्स्ट जो पार्ट है अपने पास में, बॉडी। अब इस बॉडी पार्ट के अंदर अपने पास में क्या होता है, तो बॉडी पार्ट के अंदर बेसिकली अपन वो कंटेंट लिखते हैं जो कि अपन किसी भी यूजर को दिखाना चाहते हैं या फिर वेबसाइट के अंदर दिखाना चाहते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे अपन इस वेबसाइट में आते हैं और ये जितना भी पार्ट आप देख रहे हो, यहाँ से लेके नीचे तक आपको जितना भी पार्ट दिख रहा है, ये सारा पार्ट आपका किसके अंदर रखा हुआ है, बॉडी के अंदर रखा हुआ है। तो और अभी यहाँ पे अपने पास में बॉडी खाली है। बॉडी खाली क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अपन ने बॉडी के अंदर कुछ लिख ही नहीं रखा अभी तक। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट। तो जो भी अपन बॉडी के अंदर लिखेंगे वो आपका कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे अपने को एक बार दिखने लगेगा।
क्लियर है यहाँ तक का पार्ट। अब यहाँ पे अपन चलते हैं और बॉडी के अंदर अपन कुछ पार्ट्स एक बार या कुछ चीजें अपन एक बार लिखेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं आ जाता हूँ एक बार, और यहाँ पे बॉडी के अंदर अब अपन कुछ लिखेंगे। अब देखो HTML के अंदर आप अगर कुछ भी लिखोगे तो सब कुछ लिखने के लिए अपने पास में HTML अपने को क्या देता है, बेसिकली अपने को देता है कुछ टैग्स। क्लियर है यहाँ पे कि HTML बेसिकली अपने को क्या देता है, टैग्स अपने को देता है। तो आज अपन कुछ बेसिक टैग्स एक बार अपन देखने वाले हैं, कुछ बेसिक टैग्स अपन क्या करने वाले हैं, आज देखने वाले हैं। तो बेसिक टैग्स के अंदर सबसे पहला अपने पास में जो टैग आता है वो टैग आता है अपने पास में हेडिंग, ठीक है। अब ये हेडिंग टैग कैसा टैग है या फिर क्या चीज है ये हेडिंग टैग, तो इस हेडिंग टैग को थोड़ा सा एक बार मैं डिस्क्राइब करता हूँ। हेडिंग टैग जो होता है इसको लिखा जाता है सबसे पहले तो H से। ये कैसा टैग है अपने पास में, तो इस टैग को अपन बोलते हैं, ये अपने पास में एक पेयर टैग है। पेयर टैग अपन इसको बोल सकते हैं या फिर अपन इसको क्या बोल सकते हैं, इसको एक क्लोज टैग बोल सकते हैं। अब इसको लिखा कैसे जाएगा, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, तो ये जो टैग चलता है आपका H1 से लेके आपका H6 तक अपने पास में चलता है। H1 का जो आउटपुट आता है वो आउटपुट आता है अपने पास में सबसे बड़ा, और H6 का जो आउटपुट आता है वो आता है अपने पास में सबसे छोटा आउटपुट जो दिखता है वो दिखता है अपने को H6 का। अब ठीक है, यहाँ तक अपने को समझ में आ गया। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ एक बार और इसको थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अपने पास में ये H1 से लेके H6 तक कैसे चलेगा, तो यहाँ पे किसी टैग लिखने के लिए H या लेफ्ट एंगल, उसके बाद में हेडिंग टैग अपन बना रहे हैं, तो हेडिंग टैग को H1 से कुछ इस तरीके से मैं एक बार यहाँ पे लिख दूंगा। उसके बाद में फॉरवर्ड स्लैश और H1 को यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, एक बार इसको क्लोज कर दूंगा। तो यहाँ तक का पार्ट क्लियर होगा कि अपन ने एक बार H1 यानी कि हेडिंग 1 नाम के टैग को एक बार यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे मैं कुछ कंटेंट लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार हेलो HTML, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार हेलो HTML, सिंपल कोई भी टेक्स्ट आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन H1 के अंदर कुछ इस तरीके से हेलो HTML या फिर कुछ भी वेलकम टू HTML या फिर हेलो वर्ल्ड, कुछ भी आप यहाँ पे एक बार लिख सकते हो, ये डिपेंड ऑन यू। ये सिंपल एक नॉर्मल सा टेक्स्ट है, ठीक है। तो ये अपने पास में H1 एक बार हो गया। अब यहाँ पे अपन चलते हैं और बॉडी के अंदर चल के एक बार H1 को लिखते हैं और इसका आउटपुट एक बार देखते हैं। तो जस्ट यहाँ पे मैं लेफ्ट एंगल H1 से कुछ इस तरीके से स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक बार हेलो, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो HTML, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं अपन और फॉरवर्ड स्लैश और HTML के साथ में मैं क्या कर दूंगा, एक बार इसको क्लोज, सॉरी HTML नहीं आएगा यहाँ पे अपने पास में आएगा H1 टैग, ठीक है। क्योंकि अभी अपन क्या कर रहे हैं, H1 को अपन ने स्टार्ट किया, उसके बाद में हेलो HTML, उसके बाद में H1 को अपन यहाँ से एक बार क्लोज कर देंगे। क्लियर होगा आई होप यहाँ तक का पार्ट। तो और ये अपन ने लिखा किसके अंदर है, तो ये अपन ने लिखा है किसके अंदर, बॉडी टैग के अंदर, ठीक है। और बॉडी टैग के अंदर अपन ने H1 नाम के टैग के अंदर क्या लिखा है, एक बार हेलो HTML। अब यहाँ पे अगर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपको डॉट दिख रहा है, इसका मतलब आपकी फाइल सेव नहीं है। अब यहाँ पे मैं बार बार जाके इस पे फाइल पे क्लिक करके और सेव पे मैं क्लिक नहीं करूंगा, तो कहाँ पे क्लिक करूंगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या करूंगा, कंट्रोल एस प्रेस करूंगा। जैसे कंट्रोल एस प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास फाइल सेव हो जाएगी और यहाँ पे अपने पास में आइकन क्या हो जाएगा, बेसिकली चेंज हो जाएगा। तो यहाँ तक का पार्ट आपको क्लियर होगा आई होप। यहाँ पे मैंने बॉडी के अंदर सिंपल अभी एक H1 यानी कि हेलो HTML वाले टैग को एक बार कॉल करवाया, ठीक है। यहाँ पे अपन ने एक बार H1 के अंदर हेलो HTML लिखा है। अब यहाँ पे ब्राउजर पे चलता है और ब्राउजर पे जाके जैसे अब देखो आउटपुट आपको यहाँ पे ब्राउजर पे देखने के लिए यहाँ पे आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश, तो रिफ्रेश करते ही अपने पास में क्या आ जाएगा, एक बार हेलो HTML अपने पास में लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन अभी मैं तो बता रहा था कि यहाँ पे हेलो HTML सबसे बड़ा आएगा, लेकिन यहाँ पे तो सबसे बड़ा HTML नहीं आया, ठीक है। तो वो कैसे आएगा अपने पास में, तो उसको लाने के लिए अभी एक बार चलता है। और जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि H1 से लेके अपने पास में H6 तक की इसकी रेंज होती है। इसका आउटपुट H1 का आउटपुट सबसे बड़ा आता है और इसका आउटपुट अपने पास में सबसे छोटा आता है। तो आई होप यहाँ तक पार्ट क्लियर होगा आपको। अब यहाँ पे अपन चलते हैं और कुछ H2 टैग को, जैसे कि H2 टैग भी मैंने आपको बताया, H2 टैग को भी यूज करते हैं, H3 टैग को भी यूज करते हैं, ठीक है। इस तरीके से अपन H6 तक टैग को H6 तक एक बार यूज करके देखते हैं। और यहाँ पे मैं ये सेम कंटेंट की एक बार यहाँ पे हर जगह एक बार रखने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपन चलते हैं एक बार वापस नोटपैड पे और यहाँ पे अपन हर एक टैग को एक बार यूज करके देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको H1 से लेके H6 तक का एक बार टैग्स बताया। तो यहाँ पे H2 टैग को यहाँ पे मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ
और यहाँ पे मैं इस hello HTML को एक बार के लिए कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे स्पेस देंगे फॉरवर्ड स्लैश और h2 टैग को यहाँ पे मैं क्लोज कर दूंगा। अब इसी तरीके से यहाँ पे h3 टैग को मैं यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे h3 टैग को एक बार मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। इसी तरीके से h4 जो टैग है अपने पास में इसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे hello HTML को मैं यहाँ पे एक बार रख देता हूँ, फॉरवर्ड स्लैश h4 टैग को एक बार यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ। इसी तरीके से h5 टैग को यहाँ पे मैं स्टार्ट कर देता हूँ, यहाँ पे hello HTML लिख देता है और इस टैग को एक बार h5 के साथ मैं यहाँ पे एक बार इसको क्लोज कर देता हूँ। इसी तरीके से यहाँ पे h6 को यहाँ पे मैं एक बार स्टार्ट कर देता हूँ, hello HTML अपन लिख देंगे और फॉरवर्ड स्लैश और h6 में यहाँ पे एक बार रख दूंगा। अब कुछ इस तरीके से एक बार अपन ने h1 से लेके h6 तक का पार्ट एक बार लिख दिया। अब आप h7 मत लिखिएगा क्योंकि ये h7 अपने पास में HTML के अंदर कोई टैग नहीं होता है, ठीक है। इसलिए आप h1 से लेके h6 तक ही एक बार यूज करिए। जितने टैग्स अपने को मिलते हैं उतने ही आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट यहाँ से मैं कंट्रोल सेव कर देता हूँ। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि आप जब तक इस फाइल को सेव नहीं करेंगे तब तक आप जब कितने भी बार यहाँ पे रिफ्रेश कर लो आपको कोई आउटपुट नहीं दिखेगा, ठीक है। आउटपुट आपको तभी दिखेगा जब आपकी ये वाली फाइल आपकी क्या होगी, सेव होगी। और सेव होगी कैसे, तो आपको पता कैसे चलेगा, तो यहाँ पे अपने पास में आइकन इसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से कंट्रोल एस कर देता हूँ मैं, तो फाइल आपकी सेव हो जाएगी। ब्राउजर पे चल के यहाँ पे जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप आगे देखेंगे तो अभी अपने पास में कुछ इस तरीके से एक बार आउटपुट आ रहा है, ठीक है। और आउटपुट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये अपने पास में सबसे बड़ा आउटपुट आ रहा है, ठीक है। ये आउटपुट सबसे बड़ा आ रहा है तो ये किसके अंदर रखा हुआ है, अपने पास में h1 के अंदर अपने पास में रखा हुआ है। इसी तरीके से अपने पास में h2 के अंदर जो आउटपुट दिख रहा है वो थोड़ा छोटा दिख रहा है, h3 के अंदर थोड़ा और छोटा दिख रहा है, h4 के अंदर थोड़ा और छोटा, h5 के अंदर थोड़ा और छोटा, h6 के अंदर थोड़ा सा सबसे छोटा अपने को h6 के अंदर आउटपुट दिख रहा है, ठीक है। तो क्लियर हुआ होगा। आई होप कि जो बेसिक वर्किंग जो होती है अपने पास में टैग्स की वो किस तरीके से होती है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक का पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी पार्ट आपको समझ में नहीं आया हो तो आप जस्ट कमेंट के अंदर कमेंट कर सकते हैं कि ये वाला पार्ट हमें समझ में नहीं आया। आई विल ट्राई टू फिक्स या आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड यू कि आप कैसे उस पार्ट को एक बार समझ सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो आप इस वीडियो को एक बार लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे आपको वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। एंड शेयर आप जरूर कर दीजिएगा एक बार इस यूट्यूब चैनल को या फिर इस वीडियो को एक बार आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर कुछ और नए टैग्स के साथ में। ओके गाइस, बाय बाय।